नमस्ते फ्रेंड्स। हमारे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अभी के जो कोविड-19 इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए 3 इम्पोर्टेंट जो मेजर्स बताए हैं, उपक्रम बताए हैं, उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आयुष का काढ़ा। तो वो इम्पोर्टेंट उपक्रम है च्यवनप्राश का नित्य सेवन करना, जिसमें विटामिन सी युक्त आंवला ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नंबर 2, हर रोज़ दिन में कम से कम 2 बार आयुष के काढ़े का सेवन करना। और तीसरा मेजर है हल्दी युक्त दूध को पीना, जिसे गोल्डन मिल्क इस सार्थक नाम से भी पुकारा गया है। अब ये जो आयुष का काढ़ा है, ये घर में जो मसाले के पदार्थ होते हैं, दिखने में बहुत ही सामान्य होता है, लेकिन हर कोई इसे घर पे बना सकता है, पी सकता है। और इसमें जो द्रव्य है, ये पूर्व रूप से सिद्ध हुए हैं कि ये हमारे प्राणवायु स्रोत की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये ज्वर को भी नाश करते हैं। जो विषैले पदार्थ आम के रूप में हमारे शरीर में होते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। जो ज़ुकाम, सर्दी, खांसी, गले का दर्द, ये जो सामान्य प्राणवायु स्रोत की जो बीमारियां हैं, इनसे भी 100% हमें बचाती है, या होने के बाद इमीडिएटली क्योर करती है। अभी ऐसा ना हो कि हमें ये काढ़े का नॉलेज होते हुए भी हमने इसे नहीं लिया और बाद में अगले साल कुछ संशोधन के बाद ये बात हमें पता चले कि आयुष का काढ़ा ही कोरोना से बचने का उपाय था। अगर हम इस बात में लेट नहीं होना चाहते तो आज से ही हमें आयुष के काढ़े का सेवन करना चाहिए। और मेरे इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आज से कम जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा हार्दिक अनुरोध है कि इस वीडियो की रेसिपी को कम से कम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, कम से कम 4 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि देखिए, किसी बात का बाद में पता चलता है कि ये बात इफ़ेक्टिव थी उस डिसीज़ के लिए, लेकिन अगर हम पहले ही प्रिपरेशन करें कि मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि कोरोना होने के बाद हमने ये काढ़ा पिया और ऐसे पता चला कि हमें कोरोना के लक्षण पता ही नहीं चले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए चलिए आज से ही आयुष काढ़े का सेवन हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उनका वर्णन आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे है कि ये बहुत इफेक्टिव है, और उसके बाद में आगे हम देखेंगे कि आयुष का काढ़ा प्रैक्टिकली बनाते कैसे हैं। तो चलिए इसके मेन इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी के पत्ते या उसका पाउडर और मुनक्का। ये सभी चीज़ें हमारे घर में इजीली मिल सकती हैं या होती है, या आपको किराने की दुकान में इजीली मिल जाएगी। तो सौंठ का नाम है विश्व भेषज, कफारी और शोषण। विश्व के सभी रोगों को नष्ट करने वाला, ऐसे विश्व भेषज इसका नाम है। कफ का नाश करने वाला, इसलिए कफारी, कफ का दुश्मन। और शोषण, इसका मतलब कफ को शोषण करने वाला। अगर हमारे शरीर में कफ दोष ही बैलेंस्ड रहेगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अरेस्ट होती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, या जिसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उस स्टेज तक तो कोई पहुंचेगा ही नहीं। देखिए इसका हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है। ये गुण में लघु है, रुक्ष है, उष्ण है, कटु इसका मतलब तीखा है। ये सभी गुण हैं जो वात और कफ का शमन करने वाले हैं, उनसे विरोध करने वाले हैं। बहुत ही इसका बेस्ट गुण है जो वो खांसी में है, कास में है। जो ऐसे मराठी में एक कहावत है, सुंठी विना खोखला गेला। इसका मतलब खांसी के लिए इतनी अहम दवाई है कि इसके सिवा खांसी ही नहीं जाती, ऐसे महाराष्ट्रीयन लोगों का कहना है। तो आयुर्वेद में भी बहुत सारे कल्पों में इसका उपयोग है। जो कॉमनली है सम शर्कर चूर्ण और अदरक खंड, इसमें इसका मेन उपयोग है, जो कि खांसी में या प्राणवायु स्रोत के व्याधियों में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। जो काली मिर्च है, इसे सौंठ, मिर्च और पिंपली, ये 3 जो औषधियाँ हैं, इसे त्रयोशन का है। उसमें इसके इम्पोर्टेंट गुण देखने लायक हैं, जैसे कि लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, ये गुण हैं। सौंठ में स्निग्ध गुण है, उसे जो कफ चिपका हुआ है उसे बाहर निकालता है। तो काली मिर्च में रुक्ष गुण है, उसके कारण ये कफ का छेदन करता है, सबसे इम्पोर्टेंट उसका कार्य है। उसके बाद ज्वर का नाश करता है, खांसी और श्वास को कम करता है। श्वास का मतलब है दम लगना। तो इसके आगे का जो इंग्रेडिएंट है वो है दालचीनी। इसके अंदर भी ऐसे वॉलेटाइल ऑयल्स पाए गए हैं, जिसके कारण ये वात और कफ का नाश करती है। इसके साथ साथ ये उष्ण भी है, लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण भी है, जिससे कि ये हमारे शरीर में पुरानी सर्दी, खांसी और
बुखार को भी नष्ट करती है। इसे रिसर्च के द्वारा ऐसे पाया गया है कि हमारे शरीर में ये WBC को, जो सफ़ेद पेशियाँ होती है ब्लड की, जो वॉरियर सेल्स होते हैं उनको भी बढ़ाती है, फाइटर सेल्स को, जिसके कारण हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडीज़ हो, जो भी वायरस होते हैं, ये फॉरेन बॉडीज़ है, इनसे लड़ने में हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये सीतोपलादी चूर्ण नामक जो खांसी का मेन औषध है आयुर्वेद में, उसमें भी मेन इंग्रेडिएंट है तुलसी पत्र। अभी तुलसी के महात्म्य को हर कोई हिंदुस्तानी ज़रूर जानता है। ये हमारे आध्यात्मिक रोल भी है इसका। हमारे आंगन में तुलसी होती है। इसका एक सार्थक नाम है अपेत राक्षसी। इसका मतलब जिस घर में तुलसी होती है उसके आसपास भी कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई राक्षस जंतु ये कभी पनपता भी नहीं है, फिरकता भी नहीं है। ये भी गुण में लघु, रुक्ष, उष्ण और कटु यानी तीखी होती है। ये गुण से कफ और वात का शमन करने वाली होती है। ये पहले के द्रव्य के जैसे ही ज्वरघ्न, कासघ्न, और आते वक्त हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि तुलसी के जो पत्ते हैं वो हमें उस तुलसी के पौधे के लाने हैं जिसमें मंजीरी ना हो। तुलसी की मंजीरी जिस पौधे में होती है उसके गुण पत्तों में थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए उस तुलसी के पत्तों को हमें लेना है जिसमें तुलसी की मंजीरी ना हो, मंजीरी यानी बीज ना हो। आगे का जो द्रव्य है वो है मुनक्का। अब मुनक्का जो है ये कास और ज्वर, इसका मतलब खांसी और बुखार में एक अहम दवाई है। ये फलों में उत्तम कही गई है, फलोत्तमा इस नाम से भी इसे पुकारा गया है। ये स्निग्ध, गुरु, मधुर, शीत और ब्रूहण करने वाली है, शरीर के लिए धातु पोषक है। इसके वजह से ये धातु क्षय में, खांसी में, श्वास में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के या छाती के जो भी बीमारियां हैं इसमें उत्तम दवाई है। देखिए, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी पत्र ये सभी उष्ण तासीर वाली औषधियाँ हैं, इसलिए इस काढ़े में एक शीत तासीर वाली दवाई को इंक्लूड किया है, वो है मुनक्का। इसके साथ साथ ये तीक्ष्ण नहीं है जैसे कि ऊपर के दवाई थे, ये स्निग्ध और गुरु है। इसलिए ये काढ़ा एक बैलेंस्ड औषधि है जिसे आप डेली अपने रेजिमेन में इंक्लूड कर सकते हैं। उठने के बाद आपको डेली प्राणायाम, च्यवनप्राश का सेवन, 2 बार ये आयुष का काढ़ा सेवन करना है और 2 बार हल्दी का दूध सेवन करना है, गोल्डन मिल्क का सेवन करना है। अब देखते हैं आयुष के काढ़े को कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली। ये तुलसी का पौधा है, इसके पत्ते हम लेंगे क्योंकि अभी तक इसमें मंजीरी कम है, इसलिए पत्तों में गुणधर्म अच्छे हैं, क्योंकि जब मंजीरी आती हैं गुणधर्म कम हो जाते हैं। काढ़ा बनाने के लिए एक व्यक्ति के लिए लगभग हमें एक छोटा ग्लास पानी लगेगा, 100 से 150 ml तक मात्रा है उसकी। अब उसमें हम सौंठ का चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण, दालचीनी का चूर्ण, थोड़े से मुनक्के, तुलसी के 4 से 5 पत्ते डालेंगे। ये काढ़ा ताज़ा है इसलिए इसके गुणधर्म भी बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं। गैस ऑन करके इसमें थोड़ा सा, एक व्यक्ति के लिए एक छोटा ग्लास पानी इस प्रकार से ले सकते हैं, 2 व्यक्ति के लिए ज़्यादा ले सकते हैं। अब ये जो तुलसी के पत्ते हैं और मुनक्के हैं इन्हें थोड़ा सा हमें हल्का सा कुक कर लेना है ताकि वो जल्दी उसके रस को काढ़े में निकाल सकें। पानी जब तक उबल रहा है तब हमने उसमें तुलसी के पत्ते थोड़े से क्रश करके डाल दिए, फिर उसमें मुनक्के के दाने थोड़े से कुक करके डालना है। चार से 5 मुनक्के, अगर काले मुनक्के आपको मिले तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें गुणधर्म ज़्यादा अच्छे होते हैं। 1/4 टीस्पून सौंठ का चूर्ण, 2 काली मिर्च के बराबर का पाउडर काली मिर्च का आप डालिए। उसके बाद 1/4 टीस्पून दालचीनी का चूर्ण आप डालिए इसमें और इसे बस कुछ 1-2 मिनट तक उबाल दीजिए। अगर आप इसके ऊपर ढक्कन से कवर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि जो वॉलेटाइल ऑयल्स है वो काढ़े के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसे कुछ देर के लिए बॉईल होने के बाद सिर्फ 2 से 5 मिनट में आप इस काढ़े को बना सकते हैं, फ्रेश कंज्यूम कर सकते हैं। अब गैस ऑफ करके कुछ देर इसे ढके रहने दीजिए। उसके बाद कुछ देर बाद आप ढक्कन हटा के थोड़ा सा इसे कूल डाउन होने दीजिए और फिर इसे छान लीजिए।
अब काफ़ी लोग बताते हैं कि इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ऐसे ही कंज्यूम करना चाहिए। वैसे ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम, थोड़ा सा हेवीनेस ऑफ हेड है, जैसे सर दर्द है, भारीपन है बॉडी में, आलस है, कुछ आपको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम्स है, तो काफ़ी हद तक इस काढ़े से सभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये हमारा आयुष का काढ़ा इजी एंड इंस्टेंट सिंपल काढ़ा रेडी है, लेकिन उसके साथ साथ ये उत्तम रोग प्रतिरोधक है।